आप लोग लाखों की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। ये मेरे उस संकल्प को और ज्यादा मजबूत करता है जिस संकल्प के साथ मैं राजनीति में आया था, जिस संकल्प के साथ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने मुझे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जिम्मेदारी देने का काम किया था। और वो संकल्प है मेरे बिहार को एक विकसित राज्य बनाना, देश में सर्वोच्च राज्य की श्रेणी में लेके जाना। साथियों, आज जब यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हूँ, आप लोगों से चंद महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि ये मेरे प्रदेश के लिए, मेरे बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण साल है। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और ये 5 साल हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से विपक्ष के नेता, विपक्षी दल झूठी बातें फैलाकर हम लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। और पुनः ये षड्यंत्र आने वाले महीनों में रचा जाएगा। चुनाव समीप आते आते तक भ्रमित बातें कही जाएंगी, झूठी बातों को बार बार दोहराया जाएगा ताकि हम लोग उसे सच मानने लग जाए। लोकसभा के वक्त भी इसी तरीके का भ्रम फैलाया गया था। आज जब हम लोग इस बहुजन भीम संगम में हम लोग मौजूद हैं, तो आज मैं मेरे नेता के नेता, जिन्होंने देश का मार्गदर्शन करने का काम किया, जिन्होंने देश को संविधान देकर एक व्यवस्थित व्यवस्था के साथ देश कैसे सुचारू रूप से आगे चले, इसकी व्यवस्था करने का कार्य किया। आज मैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन कर उनका आशीर्वाद देकर कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। साथियों, लोकसभा चुनाव के दौरान निरंतरता में ये भ्रम फैलाया गया कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार आ गई, अगर एक बार फिर देश में एनडीए की सरकार आ गई, तो लोकतंत्र समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। निरंतरता में इस भ्रम को फैलाया जाने का कार्य किया गया। आज एक बार फिर पूरा संविधान को लेकर भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है। पर ये बातें हम लोगों को जानना जरूरी है कि जो लोग आज संविधान की हत्या की बात करते हैं, सही मायनों में अगर देश में किसी एक कालखंड में अगर संविधान की हत्या की गई थी, तो वो 1975 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में संविधान की हत्या करने का काम कांग्रेस, उनके नेता और उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा देवी जी के द्वारा की गई थी। उस वक्त सही मायनों में इंदिरा गांधी के द्वारा लोकतंत्र की और संविधान की हत्या की गई। उस वक्त का दौर और जितने लोग आज इस तथाकथित इंडिया अलायंस का समर्थन करते हैं, पूछने की जरूरत है इन लोगों से कि क्या बात करके ये लोग भूत बोली नहीं है। पूछे राजद के नेताओं से, तो आज कांग्रेस की सरकार का समर्थन करते नहीं करते। पूछिए इनसे कि भैया आपातकाल के वक्त क्या ये जेल नहीं गए थे? क्या राजद के वरिष्ठ नेता ये लोग जेल नहीं गए थे? आज नेता प्रतिपक्ष बिहार में सवाल करते हैं हम लोगों की केंद्र की सरकार से, संविधान को लेकर, लोकतंत्र को लेकर। पूछिए इनसे
कि आपातकाल के वक्त जब जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के पिताजी भी उसमें साथ में थे, तो वो नारा किसके खिलाफ था? जयप्रकाश जी का वो संपूर्ण क्रांति का नारा इस कांग्रेस की सत्ता को, सरकार को उखाड़ फेंकने के खिलाफ है। पर आज जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जब बिहार आते हैं तो हाथ में एक लाल रंग की संविधान की किताब को बार बार लहराने का काम करते हैं। पूछिए उनसे कि भैया कब आप माफी मांगिएगा लोकतंत्र की हत्या करने के लिए? कब आप माफी मांगिएगा संविधान की हत्या करने के लिए? राहुल गांधी जी को ये जवाब देना होगा। समय समय पर जिन नेताओं से जो भूल हुई उन्होंने अपनी भूल के लिए माफी मांगने का काम किया। पर आपातकाल के दौरान किस तरीके से नेताओं से लेकर आम जनता तक को प्रताड़ित करने का काम किया, इसके लिए कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कब माफी मांगेंगे? ये जवाब आज राहुल गांधी जी को देने की जरूरत है, जब वो हाथ में संविधान की किताब लहराने का काम करते। उसी संविधान को पूरी तरीके से बदलने का काम आपातकाल के दौरान किया गया। आज जो लोग कहते हैं कि एनडीए की सरकार संविधान को बदलना चाहती है, उस वक्त संविधान के मूल स्वरूप तक को बदलने का काम अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस की सरकार थी। ये हकीकत कांग्रेस की और उनके नेताओं की घर घर तक पहुंचनी जरूरी है। याद करें उस आपातकाल का वो दौर जितने बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है, किस तरीके से युवाओं को, जिसमें अधिकांश अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले युवा थे, गरीब वर्ग से आने वाले युवा थे, पिछड़ा वर्ग से आने वाले युवा थे, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले युवा थे, किस तरीके से जबरन उन्हें पकड़कर उनकी नसबंदी कराई जाती थी, किस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था। ये था वो आपातकाल का काला दौर, जिसकी यातनाएं आज हर उस नेता ने झेली है जो इस विपक्षी गठबंधन का समर्थन करने का काम करता है। ये है सत्ता की लालच, ये है सत्ता का सुख, जिसके लिए ये तमाम नेता अपने सिद्धांतों को भूलकर कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने की मंशा रखते हैं, ताकि ये अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके। और जब बिहार आते हैं तो ये तमाम नेता कांग्रेस के नेताओं का स्वागत करते हैं। बताए तेजस्वी जी कि क्या आप राहुल जी से आपके पिता के साथ हुए अत्याचारों के लिए माफी मांगने को कहेंगे? क्या आप राहुल जी से पूछेंगे कि क्यों इतने लंबे समय तक पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों के साथ अन्याय करने का काम किया? मंडल कमीशन की रिपोर्ट 10 साल तक इंदिरा जी के पास और उसके बाद राजीव गांधी जी के पास घंटे बस्ते में पड़ी है। 79 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, पर मंडल कमीशन की उस रिपोर्ट को लागू करने का काम किया गया तो वो बीपी सिंह की सरकार में था, जिसमें भाजपा समर्थन कर रही थी। और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी उस सरकार में श्रम एवं कल्याण मंत्री होने की हैसियत से उन्होंने इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का काम किया। पूछे ये सवाल तमाम विपक्ष के नेता जो आज इस तरह कथित इंडिया अलायंस का समर्थन करते हैं कि क्यों इन लोगों ने मुसलमानों के साथ अत्याचार करने का काम किया। आज मेरे कई मुसलमान भाई पटना में धरना दे रहे हैं वोट के खिलाफ कि जो संशोधन हुए, जबकि जो संशोधन किए गए वो गरीब मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए किए गए, जिसका समर्थन राजद तेजस्वी यादव करते। तो पूछे तेजस्वी जी से कि भैया जब तुर्कमान गेट दिल्ली में आपातकाल के दौरान खाली कराया गया, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में मुसलमानों को विस्थापित कर दिल्ली के बाहर सड़क पर गाजियाबाद के पास फेंक दिया गया, क्या उसके लिए राहुल गांधी जी से राजद के नेता माफी मांगने को कहेंगे? साथियों, हकीकत ये जितने दल ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालच में एक दूसरे के साथ
इन लोगों को सिर्फ सत्ता हासिल कर अपने घर परिवार को चमकाना है। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोलते हैं कि भैया हमको 20 महीने का समय दे दीजिए, हम 20 साल जितना काम करेंगे। भैया अगर आपको 20 महीने का समय दे दिया तो क्या उन 20 महीनों में आप उन गरीबों की जमीन भी वापस लौटाएंगे जो नौकरी के बदले आपके लिए काम किया? और आज तो आप और नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं, तो क्या और जमीन हासिल करने की सोच है आपकी? आप कहते हैं कि हम कलम बांट देंगे। सोच लीजिए, एक बार नौकरी दिए थे तो उस वक्त उसी कलम से अपनी जमीन अपने नाम लिखवाए थे। तो सोचिए इस बार क्या क्या अपने नाम लिखवाएंगे। इसीलिए साथियों आज आप लोगों से यह आग्रह करने आए, जरूरी है एक ऐसी सोच के साथ जुड़े रहना जो सही मायनों में विकास की बात करती है, जो जात पात धर्म मजहब से उठकर 14 करोड़ बिहार वासियों की बात करती हो, बिहार को विकसित बनाने की बात करती हो। आज जब चिराग पासवान वापस बिहार लौटना चाहता है तो कईयों को तकलीफ होती है, कईयों की चिंता बढ़ती है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में लाखों बिहारियों को पलायन करने में मजबूर किया। और आज जब वो बिहारी वापस अपने राज्य आना चाहते हैं तो इन विपक्षी नेताओं को तकलीफ होती है। आज पुनः एक साजिश रची जा रही है चिराग पासवान को रोकने के लिए। एक बहुत और था जब चिराग पासवान ने 2020 में बिहार पर बिहारी बस का नारा दिया था तो उस पर साजिश रची गई थी चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए, घर पार्टी परिवार सब कुर्बानी का काम किया। और आज पुनः वही साजिश रची जा रही है क्योंकि चिराग पासवान ये चाहता है कि अपने राज्य वापस आए, अपने परिवार के पास वापस आए और यही रहकर आप लोगों के साथ मिलकर बिहार को बस और बिहारियों को बस। तो आज ये तमाम पुनः सब लोग एकजुट हो गए हैं चिराग पासवान को रोकने के लिए। क्यों इतना डरते हैं ये लोग चिराग पासवान से? क्यों इतनी तकलीफ है चिराग पासवान को? क्यों? क्योंकि चिराग पासवान बिहारियों की बात करता है, महिलाओं की बात करता है, बुजुर्गों की बात करता है, युवाओं की बात करता है, किसानों की बात करता है, मजदूरों की बात करता है, 14 करोड़ बिहारियों की बात करता है। इसीलिए लोग जाते हैं चिराग पासवान के आगे। साथियों आज आप लोगों के बीच पुनः अपने उस संकल्प को दोहराना लगाना चाहता हूं। मेरी खून का एक एक कतरा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। मेरे आज मैं अपने नेता अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के उस संकल्प को पूरा करने का जो सपना उन्होंने बिहार के लिए देखा था। आज जितने लोग हैं जो मेरे नेता के आदर्शों को ठुकराने का काम करते हैं, मेरे नेता के आदर्श, मेरे नेता के विचार डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचार थे, जिन्होंने समाज में समानता का भाव लाने का काम किया, जात पात धर्म मजहब से उठकर एक विकसित समाज के निर्माण की सोच रखी। आज वो लोग बाबा साहेब का नाम तो लेते हैं पर कभी उनको सम्मान देने का काम नहीं किया। आज पूछिए राजद से, यही कांग्रेस की सरकार थी ना जो लंबे समय तक केंद्र में सत्ता में थी। आज मैं तीसरी बार का सांसद हूं, मेरे लिए कल्पना करना भी असंभव है कि जिस संसद में मैं जाता हूं, जिस संसद को संविधान के आधार पर चलाया जाता है, वहां पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की एक तस्वीर तक 79 से पहले उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में रही। जबकि कांग्रेस और इनके नेता में भी एक ही परिवार के 3-3 सदस्यों की तस्वीर भारत की संसद में होती थी। उस वक्त पहली बार अगर बाबा साहेब
मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने संविधान से आज हम लोग घर से बोलते हैं भारत रत्न, उनको भारत रत्न की उपाधि देने का काम मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। उनके जन्मदिवस पर छुट्टी की घोषणा करने का काम मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। साथियों, जो लोग हम लोगों को जात पात धर्म मजहब के नाम पर भिड़ा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं और वो ये भ्रम फैलाने का काम करते हैं कि भैया एनडीए की सरकार आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान खत्म कर देगी, लोकतंत्र खत्म कर देगी, तो आज आप लोगों के सामने मैं आदरणीय रामविलास पासवान जी का बेटा चिराग पासवान ये कसम खाकर आप लोगों से वादा करता हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है न आरक्षण को कोई खतरा है न संविधान को कोई खतरा है। खतरा है तो सिर्फ असामाजिक ताकतों को, उनको खतरा है तो आपराधिक सोच वाले लोगों को, जो लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं। खतरा है तो इन लोगों को खतरा है। साथियों, मुझ पर कितनी भी ताकत ये लोग आजमा है, इन्होंने मेरे घर को तोड़ा, सोचा चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। मेरे परिवार को तोड़ा, सोचा चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। मेरी पार्टी को तोड़ा, सोचा चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान एक शेर का बेटा है। मैं टूटने वाला हूँ, मैं झुकने वाला हूँ और डरता तो भैया मैं किसी को नहीं। हमारे कितनी ताकत आजमानी है, मैं भी सीधा ताक के आपके सामने बढ़ा कि जब तक की सांस नहीं होगा। साथियों, बिहार बहुत बिहारी बस की सोच के साथ निकला। मैं चाहता हूँ कि मेरे बिहारी युवाओं को अपने ही राज्य और राज्य में क्यों अपने ही जिले और जिले में क्यों अपने ही प्रखंड में उनको रोजगार के अवसर मिले, अपने ही पंचायत में उनको रोजगार के अवसर। और मेरे किसी बच्चे को बिहार से बाहर पढ़ने के लिए न जाना पड़े, इस सोच के साथ बिहार पोस्ट बिहारी पोस्ट काम करता है। और किसी को भी इलाज के लिए दिल्ली बंबई न जाना पड़े, इस सोच के साथ बिहार पोस्ट बिहारी पोस्ट कार्य करने की सोच रखता है। और इसी सोच से विपक्ष के नेता डरते हैं और पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे बिहार से। हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा, पर मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, और चिराग पासवान 243 सीटों पे हर जगह चिराग पासवान बनकर बिहार पर बिहारी पद की सोच को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ना चाहता है। जहां पे भी गठबंधन के साथी होंगे, चिराग पासवान उस गठबंधन के साथी में भी खुद को चिराग पासवान बनाकर वहां से चुनाव लड़ेगा, ताकि आने वाले दिनों में हम लोग सही मायनों में बिहार को बस और बिहारियों को आज पूरा इस बहुजन भी समाज से यहाँ पे हुए समागम से आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि विपक्ष और विपक्ष के नेता और विपक्षी दल कितनी भी ताकत लगा लें, पर वो मुझे मेरे इस लक्ष्य से
मेरे इस संकल्प से तब तक नहीं हटा सकते जब तक चिराग पासवान के साथ आप लोग मजबूती से दीजिएगा मेरा साथ। बिहार पर बिहारी परसों घर में पहुंचाइएगा, पक्का वादा है ये। उसके लिए आप सबको चिराग पासवान बनना होगा। बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। साथियों, बस अपना साथ दीजिए, बदले में विकसित बिहार मैं आपको बना कर दूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। आज यहाँ आने के लिए और मेरी हिम्मत को और बढ़ाने के लिए और मुझे इतना प्यार और इतना सम्मान देने के लिए मैं हृदय से आप सबका आभार प्रकट करता हूं। और मैं यहाँ पर मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने बिना दिल को दिल समझे, रात को रात समझे इस कार्यक्रम को इतना भव्य, इतना खूबसूरत और आप सब तक मेरी बहुत बातें पहुंचे ये व्यवस्था इन्होंने तैयार करने का काम किया। मैं धन्यवाद करूंगा इस मंच के संचालन श्री श्यामदेव पासवान जी का। मैं यहाँ पर धन्यवाद करूंगा समर्थनकर्ता श्रीमती रानी कुमारी जी का। मैं यहाँ पर धन्यवाद करूंगा संबोधन में हमारे शेखपुरा के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली जी का, हमारे जिला अध्यक्ष गया जी से दिलीप सिंह जी का, हमारे जिला अध्यक्ष लखीसराय से अजय सिंह जी का, हमारे जिला अध्यक्ष पटना पूर्वी से रंजीत यादव जी का, हमारे जिला अध्यक्ष पटना पश्चिमी से चंदन यादव जी का, हमारे जिला अध्यक्ष जमुई से जीवन सिंह जी का, हमारे जिला अध्यक्ष नालंदा से सतेंद्र मुकुल जी का, यहाँ पर मौजूद श्रीमती सीमा सिंह जी का, मौजूद यहाँ पर मिथिलेश पासवान जी का, मौजूद यहाँ पर रीमन पासवान जी का, सोहन पासवान जी का, अरविंद सिंह जी का, कानू सिंह जी का, कुंदन शर्मा जी का, राम रमेश यादव जी का, सुभाष पासवान जी का, मौजूद यहाँ पर रविशंकर पासवान जी का, जितेंद्र यादव जी का, परशुराम पासवान जी का, श्रीमती नीतू कश्यप जी का, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी का, मौजूद यहाँ पर जनार्दन पासवान जी का, श्रीमती वीणा देवी हमारी सांसद वैशाली से उनका, हमारी सांसद समस्तीपुर से शर्मोगी चौधरी जी का, सांसद से राजेश वर्मा जी का, हमारे मौजूद यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने खूब मेहनत के साथ पूरे प्रदेश के संगठन को आगे लेकर जाने का काम किया, राजू तिवारी जी का, मौजूद यहाँ पर बिहार प्रदेश के हमारे प्रभारी जमुई से हमारे सांसद जो दिन रात पार्टी को मजबूती देने में पूरी निष्ठा और तत्परता के साथ अपनी भूमिका निभा रहे अरुण भाटी जी का, मौजूद यहाँ पर इस कार्यक्रम में हमारे तमाम प्रखंड अध्यक्ष मौजूद यहाँ पर बिहार शरीफ से सुंदर पासवान जी का, योगेंद्र पासवान जी का, मुकेश पासवान जी का, पप्पू पासवान जी का, रामलाल पासवान जी का, राम रमेश पासवान जी का, राजेंद्र पासवान जी का, शशि कपूर विकास जी का, संजय सिंह जी का, रंजन सिंह जी का, रामानंद यादव जी का, मुकेश पासवान जी का, भट्टोरे पासवान जी का, मृत्युंजय पासवान जी का, संजीव यादव जी का, उमेश पासवान जी का, परमानंद पासवान जी का, गोपाल पासवान जी का, हंस पासवान जी का, आरती राजवंशी जी का, मौजूद यहाँ पर नालंदा से हमारे सतेंद्र मुकुल जी का, मौजूद यहाँ पर योगेंद्र पासवान जी का, अरुण पासवान जी का, संजय पासवान जी का, सरयू पासवान जी का, नागेश्वर पासवान जी का, मौजूद यहाँ पर मोहम्मद मुशरफ आलम जी का, मौजूद यहाँ पर मौजूद यहाँ पर मंजू देवी जी का, नीलम देवी जी का,
अरविंद पासवान जी का, नंदलाल पासवान जी का, लगन पासवान जी का, दीनानाथ यादव जी का, श्रवण पासवान जी का, पुरोहित लाल पासवान जी का, राजेश पासवान जी का, सतेंद्र पासवान जी का, अजीत कुमार जी का, रीना राव जी का, अरुण बिल जी का, सुनील पासवान जी का, अवधेश पासवान जी का, केशव पासवान जी का, श्रवण पासवान जी का, कृष्ण पासवान जी का, बॉबी पासवान जी का, मौजूद यहाँ पर अमित कुमार सिंह जी का, सौरभ मिश्रा जी का, श्रवण मिश्री जी का, नीरज यादव जी का, संजीव पासवान जी का, दयानंद प्रसाद जी का, जनार्दन पांडे जी का, विष्णुदेव यादव जी का, विकास पासवान जी का, गंगा साहब जी का, अजीत पासवान जी का, डॉक्टर सुरेंद्र पासवान जी का, गौरव कुमार चौधरी जी का, लव कुश जी का, रमेश सिंह जी का, नरेश प्रसाद सिंह जी का, रामेश्वर प्रसाद जी का, प्रोफेसर रणविजय सिंह यादव जी का, पुरुषोत्तम पासवान जी का, अजय सम्राट जी का, गजेंद्र पासवान जी का, कुणाल पासवान जी का, धर्मेंद्र पासवान जी का, अर्जुन पासवान जी का, मुकेश पासवान जी का।